सही कहा तुमने। कॉल बाय रेफरेंस में ऐसे होता है कि जैसे कि ये एग्जांपल, whenever we pass a mutable type variable in the actual parameter, मतलब ये actual parameter वाले सेक्शन में अगर हम कोई भी mutable type जैसे कि list, dictionary पास करते हैं, ठीक है, तो फिर the changes done by the formal parameter would be reflected in the actual parameter। मतलब जो भी formal parameter changes करेगा वो actual parameter में भी reflect करेगा। उसका रीजन होपफुली तुम लोगों को याद होगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका फ्लो देख लो एक बार। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं कॉल बाय रेफरेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके ओके, होपफुली तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। लेक्चर रोज होता है, ऐसे नहीं कि MWF अटेंड करोगे या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। रोज रिवीजन ले रही हूँ क्योंकि तुम लोगों के दिसंबर में एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं इसलिए। ओके, तो कॉल बाय रेफरेंस अभी जस्ट स्टार्ट किया है। फ्लो बताती हूँ इस प्रोग्राम का। ये कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया हुआ है। फ्लो कैसे होगा, सबसे पहले डेफ हे में जो आएगा उसके बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जब भी हम एक लिस्ट असाइन करते हैं, एक्चुअली मेमोरी में कुछ इस तरह होता है कि उस लिस्ट को मेमोरी में जगह मिल जाती है और इस पूरे लिस्ट का एक एड्रेस होता है। इमेजिन करो जैसे ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर रूम नंबर है 0, 1, 2, 3, ठीक है, जिसमें 0 वाले पे 15, यहाँ पे 45 एंड सो ऑन, 7, 89 इस तरह। ओके, अब इस पूरे बिल्डिंग का एक एड्रेस है, सपोज 65520, ठीक है। तो जब हम एल बी इक्वल्स टू ये लिखते हैं तो बेसिकली बी में क्या स्टोर होगा, 65520। डाउट है किसी को ये लाइन में? जब हम एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि लिस्ट के अंदर ये सब स्टोर होता है। एक्चुअल में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो ऐसे होता है कि लिस्ट को एक जगह मिल जाती है मेमोरी में और उसका जो एड्रेस होता है वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर होता है, ठीक है। फिर हमने प्रिंट बी कर दिया। जब हम प्रिंट बी करेंगे तो 65520 में जो भी हो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने फंक्शन की कॉलिंग की, दैट इज ए फंक्शन का नाम ये है। इसमें हमने बी यहाँ पे ए को पास कर दिया, तो बेसिकली बी के पास क्या है कनिका? क्या मैम? ओके, बी में क्या स्टोर्ड है कनिका? बी में मैम बी में एड्रेस 65520 उसका स्टोर्ड एड्रेस है। स्टोर है लिस्ट का। ये एड्रेस है इस लिस्ट का, ठीक है। तो ए में जाके क्या स्टोर होगा? बी ए को वैल्यू दे रहा है तो ए में क्या स्टोर होगा? लिस्ट का एड्रेस। उसका एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है, ठीक है। अब उसमें 65520 उसका एड्रेस सेव हो गया। अब लिखा है ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 111, मतलब 65520 का जो जीरोथ वाला एलिमेंट है। क्योंकि देखो जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि जैसे कि सपोज ये एक बिल्डिंग है और ये उस बिल्डिंग का इंचार्ज है। तो इस इंचार्ज ने अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे वाले इंचार्ज के साथ शेयर किया। तो बेसिकली दोनों इसी बिल्डिंग के इंचार्ज है। तो सपोज फ्लैट नंबर 0 पे अब 50 की जगह 111 रह रहा है, तो क्या ये दोनों को रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? होगा। होगा, ओके, क्योंकि वो दोनों एक ही बिल्डिंग को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बाद में जब हमने a ऑफ 0 इक्वल्स टू 111 लिख दिया और फिर बाद में हम जब प्रिंट b कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा? 111, 45, 67 और 89, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इन द एग्जांपल we have passed a list b which is of mutable type to another list a, so the changes done by list a would be reflected in the b as well since they both are sharing the same memory area, क्योंकि वो दोनों सेम मेमोरी एरिया शेयर कर रहे हैं इसलिए जो एक चेंज करेगा वो दूसरे को भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसी सेम चीज की मैंने यहाँ पे मैंने वो ड्राइंग का भी स्क्रीनशॉट लिया है।
इनफैक्ट अगर तुम्हें कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल आता है तो ऊपर जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो, और तुम इस तरह ड्रॉ भी करके बता सकते हो। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम लोग को मुझे इसका आंसर बताना। और कॉल बाय रेफरेंस फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या? किसी को डाउट है? आद्या? मैम मैंने लिए ज्वाइन किया, आप फिर से कर दो ना हाँ ठीक है, प्लीज। सुनो, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम आंसर कर देना, उसके थ्रू बताती हूँ। ठीक है, मैं ये एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू हम कॉल बाय रेफरेंस रिवाइज कर लेते हैं। ओके, अब याद है, देखो ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये दूसरी लिस्ट, ठीक है, दो लिस्ट लिए मैंने। अभी यहाँ से हमने देखो, जो जब भी हम एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे जो वेरिएबल लिखते हैं उसके अंदर इस लिस्ट का एड्रेस जाता है। सपोज इसका एड्रेस है A1 और बी में सपोज बी का एड्रेस है B1, सपोजिटली, ठीक है, ऐसे एड्रेस होना कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ से उसने एबीसी में फंक्शन में कॉलिंग किया, ए पास किया और एक्स को गया। ओके, तो अब मुझे बताओ एक्स में क्या जाएगा? एक्स का में क्या एड्रेस आएगा ना? एड्रेस जाएगा, दैट इज A1 जो एड्रेस है वो एक्स में चला जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है x ऑफ 0 इक्वल्स टू 55, तो यहीं पे चेंजेस होगा कि एक और मेमोरी एरिया बनेगा क्या? एक और बनेगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है आद्या, इमेजिन करो सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये सपोज ये वो बिल्डिंग है, ठीक है, ये ये जो ए करके पर्सन है वो उस बिल्डिंग का इंचार्ज है, जैसे कि सपोज वो उसका मैनेजर है इस बिल्डिंग का, ठीक है। तो फिर जब ए बेसिकली क्या करेगा, दूसरे मैनेजर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो वो उसको एड्रेस बताता है बिल्डिंग का कि वी बोथ कैन शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ए जब पास करेगा तो वो एड्रेस पास करेगा, बिल्डिंग का एड्रेस पास कर देगा। ठीक है, तो अगर अब सपोज मैनेजर ने जो 0 फ्लैट नंबर पे जो बंदा रहता था 12 की जगह उसको 55 कर दिया, तो बिल्डिंग तो सेम है ना आद्या? हाँ मैम। यप, ओके। तो कॉल बाय रेफरेंस में दोनों एड्रेसेस शेयर करते हैं और एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, तो अगर एक पर्सन चेंज करता है तो वो दूसरे वाले में भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, हाँ मैम तो ठीक है। x ऑफ 0 इक्वल्स टू 55 हो गया। हाँ ठीक है, अब क्या किया है? ओके, अब लिखा है x इक्वल्स टू b। अब क्या x में क्या स्टोर हो जाएगा? अब है b तो में, b में B1 है। b1 स्टोर है, ठीक है, तो x में अब कितना हाँ, स्टोर हो जाएगा? b1। अब लिखा है x ऑफ 1 इक्वल्स टू 80, तो किस में चेंज होगा? इसमें चेंज होगा कि इसमें चेंज होगा? बी वाले में चेंज होगा ना, टी क्योंकि वाले अभी में बोथ। चेंज होगा, हाँ, क्योंकि अब देखो ये जो मैनेजर है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले वो इसके साथ शेयर कर रहा था, फिर बाद में यहाँ पे ये लाइन में, हाँ, हाँ बी ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स को दे दिया, ठीक है, तो अब उसमें कितना क्या हो रहा है? अब वो B1 के साथ शेयर कर रहा है। 1। हाँ ओके, अब वो B1 के साथ शेयर कर रहा है, तो फिर अब x ऑफ 1 इक्वल्स टू 80, दैट इज ये वाले में चेंजेस होगा, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो जब हम प्रिंट ए और प्रिंट बी करेंगे, दैट इज प्रिंट ए करने पे 55 14 15 16 आएगा, और प्रिंट बी करने पे 20 80 और 40 आएगा। हाँ मैम समझ गया, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो ये कॉल बाय रेफरेंस इस तरह, ये थोड़ा सा इजियर टॉपिक है कंपैरेटिवली, इसका ड्राइंग भी मैंने यहाँ पे बताया है, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, ओके, तो अब हम एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं फिर। ये वाला एमसीक्यू हमने कल भी सॉल्व किया था, तो में से कोई एक मुझे इसका आंसर बता सकता है? टॉपिक वाइज ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं आज चाहिए तो ग्लोबल और लोकल का एक छोटा सा ब्रीफ फिर से दे दूंगी, सो दैट तुम लोग को एक बार फिर से रिकलेक्ट हो जाएगा। ये है फंक्शन विद इन अ फंक्शन का एग्जांपल, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? जुनैद? हाँ मैम, एक मिनट। हाँ,
मैम 15। अच्छा सिर्फ 15। मैम 1 मिनट, मैंने सही से हाँ ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है हो सकता है, 1 मिनट। ठीक है चलेगा, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट है तुम्हारा आंसर, एक बार एक्सप्लेन कर दो ये इसका फ्लो कैसे होगा। मैम पहले तो मैम डेफ से स्टार्ट होगा। हाँ वहां पे वो डिक्लेयर हो जाएगा, वेरिएबल्स को जगह मिल हाँ, जाएगी। फिर फिर अंदर यहाँ का से पूरा स्किप होगा और डायरेक्ट रिजल्ट वाली लाइन पे जाएगा। हाँ फिर फिर मैम यहाँ वहाँ से पे फंक्शन कॉलिंग में जाएगा, वो आउटर ए को 5 मिलेगा और बी को 10। इसे 5 मिल जाएगा और इसे 10 मिलेगा, ठीक है। फिर मैम बाद में इनर फंक्शन नहीं है मैम, स्किप करेगा और फिर हाँ द थिंग इज कि देखो इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो जब वो डिक्लेरेशन दिखेगा बस डिक्लेरेशन चेक करेगा, लॉजिक वाला पार्ट स्किप कर देगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ मैम, से इस लाइन के सेम इंडेंटेशन पे यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखा मैम हुआ है रिटर्न में इनर फंक्शन की कॉलिंग होगी। रिटर्न एक इनर और होगी। फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हुई, कौन से फंक्शन की, पर इस वाले फंक्शन की, इस ए फंक्शन की की वैल्यू कॉलिंग सी हुई। को चली जाएगी। हाँ तो ए और बी पास कर दिया, तो सी को कितना चला जाएगा 5 और डी को चला जाएगा 10, ठीक है। फिर रिटर्न सी प्लस डी, तो जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो वो कहाँ पे जाके लौटाता है, वैल्यू मैम वो लौट, एक्सचेंज हो जाता है ना मैम इनर फंक्शन को उससे। बेसिकली जो फंक्शन आफ्टर का पूरा कॉलिंग, फंक्शन का कॉलिंग वाला सेक्शन होता है ना, वहां पे रिप्लेस होता है। तो ये जो सी प्लस डी वाली चीज है वो लौट के कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और ये भी और जब वो रिटर्न रिटर्न फैक्टर करेगा मैम रिजल्ट में चल जाएगा। तो वो यहाँ चला जाएगा। इसका आंसर 15 है। मुझे लगता है सबको नहीं समझा होगा, एक बार मैं रिटर्न टाइप वाला फंक्शन फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। किसी को ऐसे रिटर्न टाइप वाले फंक्शन के फ्लो में डाउट है क्या? एक सेकंड। हम लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा, इनर फंक्शन से ब्रो आउटर फंक्शन पे। ओके ठीक ना है चलो, मुझे भी वो नहीं समझा। ठीक है ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ जिसके थ्रू मैं रिटर्न एक्चुअली मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हाँ ये 12th वाला एग्जांपल करो, मैं इसका रेजोल्यूशन थोड़ा इंक्रीज करती हूँ, पहले हम थोड़ा नॉर्मल पहले रिटर्न। वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ मैं पहले वाला फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो एक रिटर्न टाइप वाला फंक्शन सब लोग मुझे ट्राई करते हैं, तो ये 12th वाला क्वेश्चन। एक मिनट। विश्वजीत ये वाला सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो, ये 12th वाला एग्जाम्पल। हाँ मैम, एक सेकेंड। ओके अंजुश, ठीक है अंजुश तुम एक्सप्लेन कर सकते हो उसका फ्लो कैसे होगा। मैम पहले तो फर्स्ट लाइन डिक्लेरेशन में देखेगा। जाएगा, हाँ डिक्लेरेशन में फिर जाएगा, x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू 2 दे देगा। हाँ फिर पूरा लॉजिक स्किप हो जाएगा। पूरा लॉजिक वाला उस पार्ट, ये पूरा चीज स्किप हो जाएगा, और सेम इंडेंटेशन पे जो लाइन है दैट इज ये वाली है, तो यहाँ चला जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो y की वैल्यू 2 ही रहेगी। हाँ एक सेकेंड। ओके सी द थिंग इज कि तुम लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे इस फंक्शन की कॉलिंग हुई है, ठीक है। क्या किया यहाँ पे, फंक्शन को बुलाया है ना।
फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू के बारे में मैंने बताया था कि उसको दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, या फिर तुम लोग नॉर्मली वैल्यू पास कर दो या फिर प्रिंट में कॉल करो। ओके, तो यहाँ से ये जो 4 वैल्यू पास किया है वो जाके किसे मिलेगा, x को मिलेगा। x की वैल्यू हो जाएगी 4। y को कोई भी वैल्यू नहीं दी तो फिर y की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, नंबर की वैल्यू, फिर नम की वैल्यू 1 है, उसके बाद रेंज है जिसमें रेंज है 0 से 2 तक का, हाँ तो दैट इज मतलब 0 से लूप शुरू 2 बार। होगा और y तक चलेगा, मतलब एक कम चलेगा तो 0 और हाँ 1 तो 0 चलेगा, और 1 तो 2 बार चलेगा लूप। 0 और 1 लूप चलेगा। तो i के पॉसिबल वैल्यू 0 या फिर 1 होंगे। यप, फिर नम की वैल्यू हो जाएगी नम इंटू एक्स, तो पहली बार 1 इंटू 4 तो नम की वैल्यू 4, फिर 4 नम इंटू इंटू 4 तो एक्स, नम की नम वैल्यू इंटू 4, 16। नम इंटू 4 दैट इज 4 हो जाएगा, और फिर एक और बार लूप चलेगा 4 इंटू 4 16। तुम लोग नोटिस करोगे ये जो आई है वो लॉजिक में यूज नहीं हुआ, वो सिर्फ इस लाइन को चलाने में हेल्प किया उसमें, दैट्स इट। मैम लूप 2 बार क्यों चला? क्योंकि यहाँ पे y लिखा हुआ है ना, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो लूप चलेगी 0,2। मैम समझा। एक्चुअली आपका इंडेंटेशन आप गलत है थोड़ा फॉर लूप हाँ में। मुझे भी लगता है इंडेंटेशन अच्छा अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडेंटेशन एक्चुअली प्रॉपर होना चाहिए था। हाँ इंडेंटेशन मैम वो सीन लग रहा था। हाँ इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है, अग्रीड। ओके, फिर बाद में क्या होगा, ये हो जाने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया, नंबर का वैल्यू 16 हो गया, फिर वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करते वक्त मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, दैट इज व्हेनेवर अ फंक्शन रिटर्न समथिंग, फंक्शन का जो कॉलिंग वाला सेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉलिंग वाला सेक्शन में 4 लिखा हुआ है ना, तो द कॉलिंग द सेक्शन वेयर द कॉलिंग इज अकर्ड गेट्स रिप्लेस्ड विद द वैल्यू रिटर्न। जो तुम वैल्यू लौटा रहे हो वो फंक्शन की कॉलिंग वाले सेक्शन में रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली आउटपुट कैसा दिखाई देगा, प्रिंट, और जो तुम्हारा कॉलिंग वाला सेक्शन है वो रिप्लेस हो गया 16 से, तो प्रिंट 16, आउटपुट में क्या दिखाई देगा, 16, है ना। किसी को रिटर्न टाइप वाले फंक्शन के फ्लो में प्रॉब्लम है क्या, पता नहीं मुझे से क्यों लग रहा है कि तुम में से सबको रिटर्न टाइप वाले के फ्लो नहीं समझा है। निखिल, दिशा, ध्रुव, आरुषा, मैं एक बार रिटर्न टाइप फंक्शन का फ्लो एक्सप्लेन करूं। हाँ मैम हाँ एक बार मैम, कर ही दो। ठीक है, एक बार कर देती हूँ। हाँ मैम। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन का फ्लो बता रही हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। दैट इज कैसे वो करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पे जाएगा डिक्लेरेशन सेक्शन, चेक करेगा सिंटैक्स राइट है कि नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू से दे देगा, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट ध्रुव बताओ, नेक्स्ट कौन से स्टेप पे जाएगा यहाँ से, इसके बाद सेम इंडेंटेशन, मतलब वो जो डेफ का इंडेंटेशन है उसके सेम, मतलब वो जो लॉजिक होता है वो पूरा स्किप हो जाता है और आउटर इंडेंटेशन को फॉलो करता है। तो कौन से लाइन पे जाएगा, ये वाली लाइन पे, ये ठीक है। हाँ मैम। अब इस लाइन में क्या हो रहा है, कॉलिंग हो रहा है, कौन से फंक्शन का, ध्रुव, मैम ये सी, सी मैम फंक्शन वो का। ओके, ए बी को रिप्लेस कर देगा या ए 10 और की वैल्यू 20 से। 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी बी की वैल्यू, ठीक है। अब उसने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, तो रिटर्न कितना करना है, 30, 10 + 20। 30, दैट इज 30, ठीक है, कंबाइन ऐड कर देगा फिर रिटर्न करता है। ओके, अब रिटर्न करके कहाँ जाता है वो पता है तुम्हें, रिटर्न करने के बाद जाएगा कहाँ पर, जब भी वो, आंसर मैम। कहाँ पे, आंसर में, राइट, हाँ आंसर में। हाँ मैम।
दैट इज उसका फ्लो देख लो। व्हेनेवर अ फंक्शन रिटर्न समथिंग, जब भी वो कुछ ऐसे देगा तो जो फंक्शन का कॉलिंग वाला सेक्शन है ना, ये पूरा क्रॉस आउट हो जाता है और कॉलिंग वाले सेक्शन में जो वो वैल्यू लौटा रहा है वो चला जाता है। तो आंसर में क्या चला जाएगा? 30। तो अच्छे से याद रखो, जब भी कोई फंक्शन लौटाता है तो कहाँ जाके लौटाता है? जो फंक्शन का कॉलिंग वाला सेक्शन है ना, उसको रिप्लेस कर देता है और जो वैल्यू लौटा है वो यहाँ पे लौटाता है। तो बेसिकली 30 आंसर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये एक वे है रिटर्न टाइप वाले फंक्शन के कॉलिंग का। किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके, सेकंड टाइप का कॉलिंग प्रिंट के अंदर। ओके, तो प्रिंट करना है, पर क्या प्रिंट करना है अभी तो पता ही नहीं, ये तो फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है ना। तो यहाँ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जाएगा, दैट इज ए का वैल्यू विल बी 40 एंड बी का वैल्यू विल बी 60। कोई डाउट? नहीं मैम। ठीक है, बी की वैल्यू 60 हो गई। ओके, अब मुझे बताओ रिटर्न कितना करेगा? 60 प्लस 40 100, राइट? अब वो 100 रिटर्न कहाँ करेगा? आजा बता सकते हो कहाँ जाएगा रिटर्न करके? वो लौटा रहा है, कहाँ जाएगा लौट के? जहाँ पे ऐसे मिला था कॉलिंग ना, या यहाँ पे। या हाँ यहाँ पे लौटाएगा। ठीक है, सो द फंक्शन कॉलिंग विल गेट रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू रिटर्न। तो वैल्यू कितनी रिटर्न की? 100। तो प्रिंट में कितना प्रिंट हो जाएगा? 100। कोई डाउट? नहीं मैम, समझ गया। फ्लो समझा? दैट इज कभी भी रिटर्न टाइप वाले का कॉलिंग दोनों तरीके से हो सकता है। आइदर देयर कैन बी अ वेरिएबल हु इज वेटिंग फॉर द वैल्यू, और एल्स हम डायरेक्टली उसको प्रिंट में कॉल करेंगे। सपोजिटली अगर वेरिएबल भी नहीं है और आप प्रिंट में भी कॉल नहीं कर रहे हो, तो व्हाट हैपन इज वो वैल्यू रिटर्न तो करेगा बट देयर विल बी नो वर्ड, वो रिटर्न कर देगा, यहाँ पर आ तो जाएगा बट कहीं ना प्रिंट हो रहा है ना ही कहीं स्टोर हो रहा है। सिंटैक्टिकल एरर नहीं है बट आउटपुट नहीं आएगा। ओके, मैम आप एक बार वापस बताओगे कही है? ये पूरा फ्लो। अभी मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ एक बार। हाँ ठीक है, चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है, तुम मुझे हेल्प करो अभी। डिक्लेरेशन यहाँ पर है, ठीक है, फिर अरे यहाँ पे कॉलिंग हुआ, राइट? अरे हाँ मैम। ओके, तो ए में कितना स्टोर हो जाएगा? अरे 10 10। बी में 20 रिटर्न ए प्लस बी, कितना रिटर्न करेगा? 30 30। कहाँ पे रिटर्न करेगा? मैम वो सी में आंसर आंसर में। मिल रहा आंसर था। में बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं जैसे अभी आते ने बोला कि जहां से जिसने उसे बुलाया था वहीं उसके पास लौट के जाएगा। तो बुलाया किसने था? सी ने। ओके, तो लौटते वक्त वो जिसने बुलाया था एग्जैक्टली वहीं पे लौटेगा, दैट इज कॉलिंग सेक्शन में वो रिटर्न करेगा। दैट इज यहाँ पे 30 आ हाँ जाएगा। तो आंसर में कितना स्टोर हो जाएगा? 30। ओके, ठीक है। हाँ अरे मैम। अभी कॉलिंग करने का हाँ एक और तरीका है कि हम उसे प्रिंट फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। ओके, हाँ सपोज अभी अगर सपोज मैंने प्रिंट फंक्शन में कॉल किया, तो मैंने यहाँ से 40 पास किया, यहाँ से 60 पास किया। ठीक है, 60 प्लस मैम, बट 40 दोनों में से कौन सा कंसिडर करना होता है वैल्यूज? दोनों चलता है, दोनों कॉलिंग का वे चलेगा। तो मैंने डाउट नहीं ओके समझा, मैम। मतलब दोनों ही कॉलिंग का वे चलेगा। अब क्या होगा? वो रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ पे करेगा? आ रहा है, प्रिंट में ना? हाँ दैट इज ये कॉलिंग सेक्शन पे रिटर्न करेगा। तो हाँ। यहाँ पे कॉलिंग सेक्शन में से रिटर्न किया और यहाँ पे 100 आ गया, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 100। ओके, मैम तो इसका आउटपुट 30 रहेगा कि 60 100 रहेगा? हाँ इसका आंसर 100 दिखाई देगा क्योंकि मैंने आंसर प्रिंट नहीं किया, इस वजह से मुझे यहाँ पे आंसर प्रिंट करना चाहिए ना। ओके। हाँ समझा। ठीक है, तो इसका आंसर 30 और 100 दोनों आएगा फिर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो अब मैं वो वाला एग्जाम्पल फिर से एक बार तुम लोग को ट्राई करने देती हूँ।
ध्रुव तुम मुझे एग्जांपल सॉल्व करने में हेल्प करोगे, ये जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे। ध्रुव, हाँ मैम। ओके। तो सबसे पहले यहाँ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं फिलहाल दिया है ना, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1। ठीक है। सॉरी 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 डेक्लेरेशन, एक्चुअली मेरा इंडेंटेशन सच में बहुत बड़ा हो। एक सेकंड, मैं इसका इंडेंटेशन परफेक्ट करती हूँ। ये इंडेंटेशन है, ओके ठीक है। तो फिर वो डेक्लेरेशन सेक्शन को एक बार चेक कर लेगा, फिर पूरा लॉजिक स्किप हो जाएगा, ओके। फिर सेम इंडेंटेशन पे सबसे पहली लाइन ये है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या किया है हमने, ये फंक्शन का कॉलिंग है ना ध्रुव, कॉलिंग है, यस ओके। मैम। तो फिर ये 4 वैल्यू किसको मिलेगी, x को कि y को? मैम x को। यप, ओके। दैट इज वो सीक्वेंशियली जाता है, पहला वैल्यू पहले वेरिएबल को ही मिलता है, ठीक है। तो इससे 4 मिल जाएगा। नम की वैल्यू 1 है। फॉर लूप कितने बार चलेगी, 0, लोअर लिमिट दी नहीं है तो 0 कॉमा लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 दिया y होगा, 2। अपर लिमिट से कम चलता है, तो आई कितने बार चलेगा बेसिकली, 2 बार, एक बार 2 0 बार और एक बार 1। 1। num equals to num into x, that is 4 into 1 कितना हो जाएगा, 4। 4। फिर से लूप चलेगी, when i equals to 0 लूप चली, when i equals to 1 फिर से लूप चलेगा, फिर 4 4 16। तो 2 बार लूप चली, फिर उसने रिटर्न नम किया, नम कहाँ जाके कहाँ लौट आएगा वो वैल्यू, मैम नीचे, मैम जहाँ कॉलिंग हुआ था। जहाँ कॉलिंग हुआ था वहां पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रिंट 16, तो आउटपुट में कितना दिखाई देगा, 16। कोई डाउट है? नहीं मैम। ओके, डाउट है किसी को? नहीं। ओके, ठीक है। तुम आगे ऋषभ एक्सप्लेन करोगे नेक्स्ट कॉलिंग में क्या होगा। y भी 4 हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, फिर नम की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, फिर 1 से उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा हर बार। 4 ये से लूप 4 16 तक 30। 4 तक चलेगी, है ना। दैट इज एक कम, तो 0 1 2 3 4 बार ये लूप चलेगी, ठीक है। और 4 into 1 4, 4 into 2 4 for 16, half 16 into 2 that is 32, right? और फिर एक और बार तो कितना हो जाएगा, 256 आई गेस, है ना। हाँ हाँ। ओके, तो फाइनली वो 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आएगा। किसी को डाउट है इसमें? सिक्सटी फोर, राइट। यहाँ पे 64 और फिर बन 64 into 4 तो 256, है ना। Yep. इसलिए इसका आंसर है 16 और 256। मैम एक बार फॉर वाला पार्ट एक्सप्लेन करना, सिर्फ फॉर वाला। ये वाला सेकंड वाले का नहीं मैम, ओवरऑल वो फॉर के, मुझे वो लूप वाला पार्ट ओके समझ नहीं आ रहा। ओके, देखो वो नॉर्मल फैक्टोरियल के जो लॉजिक लगाते थे ना, मतलब लूप चला रहे हैं और नंबर x से इनटू होता जा रहा है, ठीक है। तो नंबर की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 1 है सपोज, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 4 है। लूप सपोज 2 बार चलने वाला है, तो सबसे पहले 1 into 4 नंबर इक्वल्स टू नंबर इंटू एक्स, तो नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 into 4 सृष्टि कितना हो जाएगा, 4। 4 मैम। मैम फिर वो अपडेट हो जाता है क्या उसके बाद? हाँ, अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी ना, 1 into 4 करके हाँ हाँ नंबर अपडेट होके 4 हो गया, अब 1 नहीं रहा, फिर 4 into 4 तो फिर 16 हो गया। हाँ मैम फिर समझा। क्योंकि इस वाले में 4 में तो 16 into 4 तो 64 हो गया, फिर एक और बार तो 256 हो गया। तो जितने बार चल रहा है उतने बार x से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे अपडेट होते जा रहा है, ठीक है। ओके, यस तो मैम। इसलिए इसका आंसर बी था। मैं से एक और सिमिलर क्वेश्चन देती हूँ।
ओके, ये क्वेश्चन है, आंसर बताना है। कौन ट्राई करेगा? मैम 4,12 है। अच्छा ठीक है, एक्सप्लेन करो चलो कैसे होगा। मैम मेरे को ठीक से याद नहीं, पर पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तब आपने बोला था कि वो जो पहले की उसके एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसको पहले प्रेफर करेगा। राइट, ठीक है, देखो यहाँ से फ्लो पे जाते हैं ना। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो फ्लो कैसे? सबसे पहले x इक्वल्स टू 12 पे जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? डिक्लेरेशन सेक्शन पे। a की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं दिया है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और B 12। हम B12 हो जाएगा। b 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये स्किप कर देगा। फिर x की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, 15 फिर मैम ठीक है। फिर फंक्शन की कॉलिंग हुई, तो 4 पास कर दिया a को, दैट इज a की। 4,12। हाँ, तो फिर a और b प्रिंट कर दो, तो उसका आंसर 4,12 आएगा। हाँ मैम। हाँ, उसका रीजन क्या था? मैंने वही बताया था कि किसी किसी को 4,15 भी आ सकता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 12 हुई, फिर स्किप करके यहाँ आ गया, x की वैल्यू 15 हो गई, तो फिर जब हम असाइन करेंगे तो उसको 15 असाइन कर देंगे। तो वही फ्लो याद रखने की, पहले ऊपर जाएगा, डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, और अगर तुम ओवरराइट नहीं करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाता है ना। ये एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या? किसी को डाउट है? आदित्य, आर्या, कनिका, आद्या, आरुषा? नहीं मैम समझ गए। नहीं मैम समझ गया। समझा ना, कि वो फ्लो पे जाओ, पहले x इक्वल्स टू 12, फिर यहाँ आएगा, वो असाइन कर देगा, तो असाइन करते वक्त उसको डिफॉल्ट वैल्यू 12 दे देगा। फिर नेक्स्ट टाइम तुम उसे कुछ भी असाइन नहीं कर रहे हो, तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही जाएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ अभी, और कुछ देखती हूँ, और कुछ है क्या? अच्छा, okay. तो मैं कल के लेक्चर में फंक्शन चैप्टर का टेस्ट रख सकती हूँ, कॉल पर रेफरेंस का ये देती हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें से आंसर बताना है कौन सा है। कौन सॉल्व करेगा ये? ऑप्शन ए क्या आंसर? ऑप्शन ए, एक मिनट। मैम वो, हाँ मैम वही है, 1,2,3,0 आंसर है ना? ठीक है, जुनैद तुम सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो। हाँ मैम। ऑप्शन ए आया सबको, ए। ओके ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट दी हुई है, ओके, यहाँ पे एक लिस्ट है। फिर हाँ बाद मैम, में, फिर वो स्किप करेगा पूरा। फिर ये वाला डिक्लेरेशन है, फिर ये लॉजिक पूरा स्किप हो जाएगा। एक्चुअली रुको, थोड़ा इंडेंटेशन ठीक कर देते हैं ना। नहीं मैम, ऑप्शन सी है क्या? ओके चलो ट्राई करते हैं ना, आइडिया मिलेगा। ओके, फिर पूरा ये चीज स्किप करने के बाद यहाँ पर आएगा, ओके। अब वो यहाँ से माई लिस्ट फंक्शन की कॉलिंग की उससे,
तो ये जाके किसको मिल गया, एक्स को। जैसे अभी हमने कॉल बाय रेफरेंस में देखा था कि माई लिस्ट और एक्स दोनों ही बेसिकली इस मेमोरी एरिया को शेयर कर रहे हैं। ओके, है ना? हाँ मैम। ठीक है। अब फिर बाद में क्या बोला है, इंसर्ट करना है ना? एक्स में इंसर्ट करना है -1, 0। ओके, इंसर्ट फंक्शन याद है किसी को, क्या करता था वो? मैम वो उस एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर वैल्यू डालता है। राइट, तो कौन से पोजीशन पे क्या वैल्यू डालेगा? -1 पे 0 लास्ट पे 0 लास्ट क्या? वाले पे 0 आएगा। ओके, लास्ट इंडेक्स पे 0। राइट। ओके, तो फिर कौन सा आंसर मैच हो रहा है? सी। एक सेकेंड, सी। पर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, अच्छा सी बोल रहे हो तुम लोग। यप, सी है अगर सी हाँ है। मैम सी। यहाँ पे भी ये फंक्शन कॉलम के बाद भी यप, वही। इसका आंसर, हाँ हाँ हाँ, इसका आंसर सी आएगा। दैट इज, ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है उस पे 0 हो जाएगा और वो दोनों पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना? क्योंकि अगर इस वाले पर्सन ने इस पे चेंज करके यहाँ पे 0 डाल दिया है, तो वो बाकियों पे भी रिफ्लेक्ट होगा, राइट? है ना? एक सेकेंड, मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। इसका आंसर एक मिनट।